समाज के हर छोटे से छोटे आदमी के साथ हर प्रकार की खुशियाँ बाँटी जा सके, इस प्रकार मनाइए इस साल धनतेरस और दीपावली। ऐसा ना हो कि जो अमीर, सेठ, साहूकार, रसूखदार लोग, बड़े बड़े अरबपति, करोड़पति, लखपति लोग ही दीपावली पे आतिशबाजी करें, मिठाइयाँ खाएं और सारी खुशियाँ मनाएं। इस प्रकार इस साल कुछ ऐसा करिए कि हर गरीब के चेहरे पर खुशियाँ हो, छोटी सी ही सही। और कोशिश करें कि इस साल दीपावली पर दीप और बाकी सारे सामान आपके समाज में जो सबसे गरीब लोग अगर कहीं रेहड़ी लगाकर कुछ बेच रहे हैं तो उनसे खरीदें, क्योंकि उनको भी पूरा अधिकार है कि वो भी दीपावली पर जो कुछ छोटा मोटा थोड़ा बहुत सामान उनका बिका है, उससे जो प्रॉफिट हुआ है, नफ़ा हुआ है, फ़ायदा हुआ है, उस पैसे से बहुत खुशी के साथ दीपावली मना पाएं। और आपका ऐसा करने से समझ लीजिए कि दीपावली के शुभ अवसर पर आपने लक्ष्मी पूजन से भी बड़ा पुण्य किया है। ये सर्वविदित सत्य है, जिसको कम से कम आप काट तो नहीं सकते। और इसको एक गरीब की सेवा का दायित्व जो उठाता है ना, उसके लिए जीवन में कुछ भी पाना असंभव नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ तो सही, मैं तुम्हारी तरफ 1,00,000 गुना ज़्यादा तेजी से 1,00,000 कदम बढ़ाऊंगा। और जिसकी ओर आने के लिए वो माधव व्याकुल है, उसकी हस्ती का अंदाजा आप सब लगा सकते हैं। और ऐसा कब संभव होगा? माधव की नज़र में, उनके दरबार में आपकी पहुंच हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं समाज में जिनको इस बात का अहंकार होता है कि मुझे उस बड़े ऑफिसर से जान पहचान है, मेरी मंत्रियों के साथ साठगांठ है, मेरी आईएएस आईपीएस और बड़े बड़े जो नेता हैं, कद्दावर नेता, उनसे जान पहचान है। उनको एक ही बात कहूँगा कि भले ही कोई व्यक्ति पैसे से गरीब हो, उसकी औकात केवल इतनी हो कि वो 2 जून की रोटी ही व्यवस्था कर पाता हो, 3 टाइम चूल्हा नहीं जल पाता हो भी उसके घर, तब भी अगर उसकी पहुंच उस माधव कृष्ण मुरारी के दरबार तक है ना, आपकी सारी पैरवी, आपका सारा कुछ 1 मिनट में स्वाहा हो जाएगा। और पूरी कायनात जो है आपके खिलाफ साजिश करके आपको बर्बाद कर देगी। जिस समय इशारा होगा उस परम पिता परमेश्वर का, उसको खुश करने के चक्कर में रहिए, उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में रहिए। नीचे इस धरती पर, धरातल पर, भूमि पर, इस मातृभूमि भारत में, भारत अनेकताओं में एकता का देश है, बहुत खूबसूरत देश है, सोने की चिड़िया है, था और हमेशा रहेगा। यहाँ की संस्कृति और यहाँ के संस्कार, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का आपस में भाई भाई वाला भाईचारा का सिस्टम, सब कुछ बहुत बढ़िया है।
फिर भी यहाँ बहुत सारी बुराइयां भी व्याप्त हैं। लोग मुख में राम बगल में छुरी वाला हिसाब रखते हैं। कौन कब पीछे से काट देगा किसी को नहीं पता, पर फिर भी मस्त मौला और पूरी मस्ती के साथ, पूरा जोश और उत्साह के साथ, पूरा दबंगई भौकाल टाइप वही रह सकता है जिसको पता है, जिसको पूरा विश्वास है कि मैं किसकी गोदी में हूं। पता है, एक बच्चा को जब आप गोद में लेकर ऊपर ऐसे ऐसे उछालते हो ना, एकदम फेंक देते हो बहुत ऊपर, फिर बच्चा हंसता हुआ नीचे आता है, आपकी गोद में पकड़ लेते हैं, फिर फेंकते हैं। फिर वो हंसता क्यों है पता है? जबकि डरना चाहिए, रोने लगना चाहिए, चिल्लाने लगना चाहिए कि अरे यार, मैं इतना छोटा कद का इतना छोटा सा बालक मुझे इतनी ऊंचाई तक फेंक दे रहा है, अगर गिरूंगा क्या होगा। वो उतना सोचता ही नहीं बंधु कि गिरूंगा क्या डैमेज होगा, जीऊंगा कि मर जाऊंगा, उतना सोचता ही नहीं। वो उतना क्यों नहीं सोचता? क्योंकि उसे पता है कि मुझे गोदी में लेकर जो उछाल रहा है, परेशानियां दे रहा है, संकट दे रहा है, जोखिम दे रहा है ना, वो मेरे पिताजी हैं। और इसी तरह से मैं भी और आप सब भी बम बम इसलिए रहें क्योंकि परम पिता परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है। हमें सुख में भी वही डाल सकता है, दुख में भी वही डाल सकता है। वरना अगर वो साथ है ना, तो शकुनी जैसे लोग जो पासे में माहिर होते हैं ना, फेंकेंगे तो वही पासा, पर वो पासे की जो चाल होगी वो आपके इशारे पर चलेगी, क्योंकि पासा फेंक तो दिया गया, हवा में उछाल दिया गया, पर हवा में वो किस प्रकार उस पासे को घुमा के आपके पक्ष में कर देगा ये पता नहीं है। क्योंकि वो धरती जिस पर पासा गिर रहा है, वो हवा जिसमें पासा उछाला गया है ना, ये सभी उसी कृष्ण मुरारी के आदेश पर काम करते हैं। और वो हमारा पिता है, आपको पता है ना, सुने हैं आप ये प्रसिद्ध दोहा और ये प्रसिद्ध कविता, पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। तो तुम पिता का अपमान मत करो, हो सके तो पिता का नाम करो, उन पर मान करो, अभिमान करो, और दुनिया में अरबपति भी हो जाओगे बंधु, तो माता पिता की कमी को संसार में कोई धन, कोई दौलत, कोई मान, कोई सम्मान, कोई इज्जत, कोई प्रतिष्ठा, कोई पद, भले आप प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाए, माता पिता की कमी को इस पूरे संसार में विधाता भी पाट नहीं सकता, और ईश्वर भी खुद माता पिता के आशीषों को काट नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। इस दिवाली आइए एक प्रयास करते हैं गरीबों के कल्याण में, जो कर सकते हैं। मान लिया कि एक सिगरेट आप कम पियो, पर एक पैकेट सिगरेट की जगह पे जितना उसका रेट है ना, उसी रेट के बराबर किसी गरीब को एक पैकेट मिठाई दो, किसी को अपने घर पे खाना खिलाओ, कुछ दान करो और जग का कल्याण करो। आप सुधरेंगे, जग सुधरेगा। आप बिगड़ेंगे, जग बिगड़ेगा। इस पूरी दुनिया को सुधारने और बिगाड़ने का पूरा जिम्मा आपके ऊपर है। आप एक प्रयास कर सकते हैं कि लोगों को सुधारें। लोगों को सुधारना फिजूल का प्रयास है। आप खुद सुधर जाइए, धीरे 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 निकल जाइए एक रास्ते पर सुधार की ओर। धीरे धीरे शुरू में लोग मजाक उड़ाएंगे, शुरू में लोग पागल कहेंगे, शुरू में लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे, पर आपकी नीयत अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है, एक सपना बढ़िया देखा है आपने, जिससे एक ड्रास्टिक चेंज आ सकता है पूरे वर्ल्ड में, तो धीरे धीरे लोग मिलते जाएंगे, कारवां बनता जाएगा। दशरथ मांझी का एक इंस्पिरेशनल डायलॉग जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, मेरा पर्सनल फेवरेट है वो डायलॉग, अरे पहाड़
तू अपने आप को पहाड़ कहता है। मेरे जीवन में आग लगा दिया ना तू। बेटा, तुझे किस से पाला पड़ा है तुझे पता नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं बेटा, तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपको पूरे संसार में आपके खुद के सिवा कोई दूसरा हरा नहीं सकता, कोई पैदा ही नहीं हुआ इस संसार में। जब तक आप हार ना मानो, ठीक है ना, बात ये है। तो सोच अच्छी रखिए, कुछ एक क्रांति लाने की सोच रखिए, एक ड्रीम, एक सपना रखिए। उस सपने में आपके साथ साथ जन जन का कल्याण हो, बहुत सारे लोगों के सपने पूरे हो सके। हर गरीब को अधिकार है कि वो सपना देख सके। आज द्रौपदी मुर्मू एक दलित, और दलित नहीं मतलब एसटी एससी होकर, एक आदिवासी होकर राष्ट्रपति बन सकती हैं। तो आप भी कुछ कर सकते हैं। करंट सिनेरियो आपका कुछ भी हो, आप भीख मांगते ही हो। और भीख, हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, वो आप देखिएगा। एक ही वीडियो में बहुत सारा हौच-पौच नहीं करूंगा। जीवन में खूब तरक्की करिए, आगे बढ़िए, बहुत नाम कमाइए। और मेरा वीडियो अगर आपको वाकई में अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, और तमाम जगहों पर जितना आप कर सकते हैं शेयर जरूर करिए। किसी एक व्यक्ति का जीवन भी अगर मेरे वीडियो को देखकर, मेरी बातों को सुनकर सुधरता है तो मेरा जीवन धन्य होगा, ऐसा मेरा खुद का सोच है। हर हर महादेव।